अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान को बेल नहीं मिलेगी, मतलब सोमवार तक वरदान जेल में? नहीं, नहीं। हमारा बच्चा, हमारा वरदान। माँ, वरुण, वरुण, तुम हमें अभी के अभी तुम हमें वरदान के पास लेके चलो। माँ, वो नहीं मिलने देंगे हमें भैया से। कुछ भी हो सकता है तो कल होगा। हमें से कोई एक कल ही उनसे मिल पाएगा। वरुण, हमारा लल्ला कैसा है? अब क्या बताए दादू, हमें तो उन्होंने वहां से बाहर निकाल दिया, लेकिन हमें लगता है कि वो वरदान के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे होंगे। हो सकता है कि कहीं मार ना रहे हो। ये पकड़ो। अगर हमारे लल्ला को वहां शरीर पर एक भी चोट आई ना, तो इस औरत को 4 चोट लगाना। मारो उसे, मारो। अम्मा, ये क्या कह रही है आप? तुम बीच में मत बोलो, चुप करो। मारो इसे। तू मुझे खरीदेगा? सुषमा, होश में तो हो तुम? होश में तो हम आए। दीदी बस करो। दीदी, भाभी बोल रही है उन्होंने जान के कुछ नहीं किया। सुषमा, पागल हो गई हो क्या? आज जो हमारा भाई लॉकअप में है वो आपकी वजह से था। आप आज तक इस लड़की को जो चैन देते आई है ना, उसी की वजह से ये सब हुआ है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे भाई की एक गलती की वजह से आज वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। जानती हो ना किस गलती की बात कर रहे हो? अरे हमारे भाई के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना, केतकी। और आज वो उसी गलती की सजा भुगत रहा है। लेकिन हमारा भाई अकेले सजा नहीं भुगतेगा, तुम्हें भी उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें भी वही दाल रोटी खानी होगी जो हमारा भाई वहां जेल में खा रहा है। तुम्हें भी वैसी पथरीली जमीन पर सोना होगा जैसी पथरीली जमीन पर हमारा भाई सो रहा है। और तुम्हें सोने का मौका तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी सजा पूरी कर नहीं लेती। और कौन सी सजा देना चाहती हो तुम? सरिता! हमारे भाई से चक्की पिसवाना चाहती हो ना तुम? ये 3 गोनियां है जिसमें गेहूं है,
और आज रात तुम तब तक नहीं सोगी जब तक ये सारा पीस कर नहीं हो जाता। आप सब हमारे साथ ऊपर चलिए, यहाँ इसके साथ कोई नहीं रुकेगा। ये कैसी आवाज है? शायद हमें कोई गलतफहमी हुई है। ये इतनी रात को रसोई घर में कौन हो सकता है? ये बीमार होने का नाटक करते करते सबकी शक की नजरों से तो बच जाती हूँ, लेकिन फिर जब तक सब सो नहीं जाते तब तक भूखे भूखे बैठे रहो। ये दाल तो पूरी ठंडी हो गई, गरम कर लूं क्या? तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने लाने का समय आ गया है।
उठो। देखो, हमें पता है कि तुम नाटक कर रही हो और अभी 2 मिनट पहले तुम रसोई में थी। उठो, उठो। ठीक है, तो तुम नहीं उठोगी। कर लो जितना नाटक करना है तुम्हें। हम भी राम जी की कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हारी सच्चाई आज सबके सामने लाकर रहेंगे। अब ये पक्का सारे घर वालों को यहाँ लेकर आएगी, फिर उनके सामने या तो मुझे पिन चुभाएगी या तो मेरे ऊपर पानी डालेगी या मुझे खुदकुदी करेगी। लेकिन कालिंदी, आज चाहे जो भी हो जाए तुझे रिएक्ट नहीं करना है। कम ऑन कालू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट कालू। रुको, कहाँ जा रही हो सच सवर कर? दादी, वो वरदान जी को टिफिन देने जा रहे थे। तुम क्या जताना चाहती हो हमारे लल्ला को कि उसके बगैर घर में सब खुश खुश रहते हैं? दादी, वो वरुण भैया, वकील से बात हुई क्या? नहीं भाभी। क्या मतलब? वकील साहब नहीं मिले तुम्हें? हम उनसे मिले थे माँ, लेकिन उन्होंने केस लेने से मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? वरदान तिवारी को 2 दिन बाद हत्या के आरोप में कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अयोध्या के हर बड़े वकील ने ये केस लेने से मना कर दिया है। हमारे सूत्रों के अनुसार उनके विरोधी म्यूजिक कंपनी BMV म्यूजिक कंपनी के मालिक की कोई चाल है। BMV म्यूजिक कंपनी के मालिक लक्ष्य पांडे से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अरे सब कुछ हमारे लल्ला के साथ ही क्यों हो रहा है? और जब से ये मनहूस औरत इस घर में आई है ना, सब गलत ही गलत हो रहा है हमारे लल्ला के साथ। वरुण, कोई तो वकील होगा जो ये केस लेने को तैयार होगा। देखो वरुण, तुम ना पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। दुगनी तिगनी कीमत देकर कोई भी वकील ले आओ, कैसे भी ले आओ, लेकिन किसी को ले आओ। हमने कोशिश की थी, लेकिन कोई बड़ा वकील मानने को तैयार ही नहीं है। सब मना किए जा रहे हैं। अब उम्मीद बस उस सरकारी वकील से है जिसे कोर्ट ने खुद भैया के लिए चुना। भैया, वो वकील कौन है? मिस्टर यादव, चिरौंजी लाल यादव नाम है उनका। आप इसका 4 कॉपी करवा के लिए आइए। कितने? 4। इस इंजेक्शन से हार्ट अटैक होता है, हमने कभी सुना नहीं। वकील साहब, हम इस बारे में एक डॉक्टर से बात कर चुके हैं। अगर आप कहें तो हम उनकी बात आपसे करवा दें। यानी कि आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा लिया है, तो हम जैसे वकीलों की क्या जरूरत? वकील साहब, हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। आप जो कुरान सीरियल टीवी में देखती हैं, वैसे असल जीवन में नहीं होता है। नहीं तो हम जैसे वकीलों की क्या जरूरत? आप जैसे भाभी जी रोटी बनाते बनाते बड़े बड़े केस सॉल्व कर देती हैं। देखिए, आप जिस पे इल्जाम लगा रही हैं, वो भी एक महिला है। अरे महिलाओं को घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती, कहाँ किसी को सुई लगा के किसी को हार्ट अटैक करवाए। हमें तो लगता है कि मनोहर कहानियां पढ़ने का नतीजा है।
आप ये सब पढ़ना छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम आपको इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो आप जांच पड़ताल तो कर सकते हैं ना। कल आप बोलेंगे कि वो महिला क्या नाम है, कालिंदी, कि दूसरे देश से आई है, उग्रवादी है, तो क्या हम जांच पड़ताल शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए मैडम, मुझे अपना काम करने दीजिए। आप अपने पति की रक्षा के लिए पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, सब कुछ कीजिए। चलिए निकलिए यहाँ से। ये लीजिए। हमें नहीं लगता हमें वरदान जी को इस वकील के भरोसे छोड़ना चाहिए। इनके भरोसे तो वरदान जी को बेल कभी नहीं मिल पाएगी। अब वरदान जी को छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें वरदान जी से मिलने के बाद आकाश से मिलना ही होगा। अब वो ही वरदान जी को सजा मिलने से रोक सकता है। ए चौबे, ले जाओ फिर। साहब चाय। अबे गोविंदवा कहाँ गए? अरे गोविंद, वो तो गांव गए हैं, बताए नहीं, उनका घर वाले बीमार है ना। कालिंदी की असलियत केतकी भाभी के सामने लाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब वरदान को सच्चाई बताकर कालिंदी का खेल खत्म करूंगा। वरदान जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको कभी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। हमने पुलिस में रिपोर्ट इसलिए लिखवाई क्योंकि हम जानते हैं कि गौरव का खून कालिंदी ने किया है। कालिंदी ने गौरव पर एक छाते से वार किया था और उसकी जान ले ली। हो सके तो आप ये बात पुलिस वालों तक पहुंचा दीजिए। आपकी केतकी। ये बाहर कैसे घूम रही है? बीमारी का नाटक खत्म हो गया। एक मिनट, इधर आओ। माफ कीजिए। मेरी पूरी ड्रेस।
वरदान जी, आप ठीक तो है? हम आपके लिए खाना लाए। ये क्या है? वरदान जी, हम समझे नहीं। इतनी भोली बनने की तुम कोशिश मत कर। ये सब क्या बकवास लिख के भेज रही हो तुम? हाँ? क्यों एक ही बात की रट लगा रखी है तुमने कि कालिंदी ने गौरव की हत्या की है, और वो भी एक छाते से। छाता? यहाँ मैं तुम्हारी वजह से सलाखों के पीछे सजा काट रहा हूँ। ये कम है जो तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हो रही है, और वो कालिंदी बेचारी घर पर बीमार पड़ी है। वो बीमार नहीं है वरदान जी, वो सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रही है। अब वो बिल्कुल ठीक है। कालिंदी ठीक है, और तुम्हें कैसे पता कि वो नाटक करी? तुम्हारे सामने उसने नींद की गोलियां खाई थी ना। और क्या ये साबित हो गया है कि वो नाटक कर रही है? वरदान जी, साबित नहीं हुआ है, लेकिन हम... तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी। तुम भी जाओ यहां से, और वरुण से बोलो कि वकील साहब के साथ आके मुझसे मिले। वरदान जी, अब कोई भी वकील आपका केस लेने को तैयार नहीं है। क्यों? पीएनबी म्यूजिक कंपनी के मालिक ने शहर के सारे बड़े वकीलों को खरीद लिया है, इसलिए अब कोई भी वकील ये केस लेने को तैयार नहीं है। अब हमें सरकारी वकील के साथ ही ये केस लड़ना होगा। वरदान जी, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम ऐसा सबूत ढूंढेंगे कि आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। ये साबित हो जाएगा कि आप उस दिन गौरव से नहीं मिले थे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे वरदान जी। वरदान जी, राम जी पर भरोसा रखिए, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। कितनी भी कोशिश कर लोगे की, तुम्हारे हाथ कोई सबूत नहीं लगने वाला।